रामवीर इसकी गुलामी करता था, इसकी गुलामी करता था, तब रामवीर सही था। अब रामवीर अपनी पत्नी के पास चला गया तो इसका गुलामी कौन करेगा। और जो है क्या बोलते हैं, अगर इनका जो है कोई मतलब नहीं होता, आपको पहले ही जो है उसको अपने घर नहीं रखना चाहिए था, उसको अपने घर से पहले ही हटा देना चाहिए था। जब आपसे वो जो दूसरी लड़की को लेकर के वो भागा था, जो शादी का जो है वीडियो वायरल हुआ था, तभी आपको जो है वो आपसे मदद मांग रहा था, तभी उसको अपने घर पे नहीं रखना चाहिए था। पहली नंबर तो आपने गलती यहाँ पे किया, और दूसरी नंबर किसी के भी पति को किसी के बिना इजाजत के उसके घर में कभी उसको दुरिया देना चाहिए था। हेलो दोस्तों, राम राम, आप सभी का वेलकम है, स्वागत है। जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हरिओम। रघु लोग के पैर छू के प्रणाम करते हैं। और खैर, ये जो दिख रहा है आपको बैकग्राउंड में, तो इसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि क्या करे भाई, हम जहाँ है वहाँ से वीडियो डाल रहे हैं, तो इसलिए इग्नोर कीजिएगा। और दोस्तों, ये वीडियो हम खास कर बना रहे हैं चंदा भाभी के लिए, जो कि मैं बहुत चंदा भाभी का वीडियो अभी देखी हूँ, जिसमें चंदा भाभी कह रही हैं कि शुक्र मनाओ कि तुम अगले जन्म में भी तुमको ऐसा पति मिले जो कि तुम्हें सब कुछ आप सब समझ ही सकते हैं। तो मैं ये पहले नंबर तो हम ये कहना चाहते हैं चंदा भाभी आपसे कि जब इसका शादी वाला मैटर चला था, तब आपसे जब ये मांग रहा था और आप बकायदा अच्छी तरह जानती थी कि ये सब कर क्या रहे हैं, तो आपको बीच में पढ़ना ही नहीं चाहिए था, बीच में पढ़ना ही नहीं चाहिए था। और जब वो वीडियो बना के मांग रहा था, उसकी पत्नी जैसी भी, राधा जैसी भी थी, जो भी थी, कोई कह रहा है कोठे वाली, तो कोई कह रहा है कुछ, कोई कह रहा है कुछ, कि ये अभी ये अच्छी नहीं है, ये कोठे वाली है, ऐसी है वैसी है, इसको सोशल मीडिया से हटा दो, ऐसे ऐसे लोग बोल रहे हैं। खुद उनके जो सब्सक्राइबर उनको देखते हैं, कोई भी बात कहते हैं ना, जो हम दिखाएंगे वही लोग देखेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें जो है लोग बोल रहे हैं, तो मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगी कि सही बात है। यहाँ पर मैं इतना कहूँगी, देखिए दोस्तों, मैं वीडियो बनाने का मकसद हमारा ये नहीं है किसी के दिल को ठेस पहुँचाना, और ना ही मैं गलत का साथ दे रही हूँ, ना ही मैं गलत का बढ़ावा दे रही हूँ। मैं हमेशा सच का साथ देती हूँ और सच के साथ में ही रहती हूँ। ये नहीं है कि मैं वीडियो बना रही हूँ तो मैं गलत इंसान का सपोर्ट कर रही हूँ, लेकिन जो चीज़ है वो चीज़ मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ आपको वीडियो के माध्यम से। तो यहाँ पर जो है चंदा भाभी कह रही हैं कि सुबह 7 बजे आते हैं, हम आती हैं 2-4 लड़कों को ले करके, और उसके बाद में सुबह 7 बजे पहुंचती है अयोध्या पहुंच करके वहां उनके स्टूडियो पे हंगामा करती है। यहाँ पर राधा राज गलत हैं, इसलिए गलत हैं कि राधा राज अगर ये वीडियो हमारा देख रही हैं तो, क्योंकि तुम्हारी तो दोस्ती खास चंदा भाभी से थी, ठीक है। जब गोरखपुरिया भौजी का मैटर हुआ था, उसमें भी जो है चंदा के पास गई थी, जब ये गोरखपुरिया भाभी को लगा रही थी कि इसने ही स्ट्राइक मरवाया है, इसने ही स्ट्राइक मरवाया है। लेकिन कहते हैं ना, देर ही सही लेकिन सच आता है, सच छिपता नहीं है। जो तुम गोरखपुरिया भाभी को बोल रही थी, आज देखो वही गोरखपुरिया भाभी सबके नजर में अच्छी है, क्योंकि उन्होंने वो काम किया ही नहीं था, तो आज नहीं तो कल तो उनकी सच्चाई आने वाली थी, जो कि बाकायदा आ गया। तो ये तुम्हारा तो पहले ही इनके क्या बोलते हैं, चंदा के पास जो है तुम्हारा आना जाना था, तुम अच्छी तरह से उनको जानती थी, तुमको फोन करके जाना चाहिए था, और ना कि जहाँ इंसान सामने रहता है ना उसकी भी इज्जत होती है, ठीक है। अगल बगल के लोग होते हैं। अब कोई मुंह उठा के चला जाएगा और किसी के घर पे हंगामा करेगा, तो यहाँ कहाँ तक सही। अगर तुम अच्छी थी तो जैसे तुमने ऑडियंस के सामने अपने बोला है कि मैं ऐसे कर लूँगी वैसे कर लूँगी, ये वो कुछ चीज़ें थी जो कि तुमने अपनी अच्छाइयों तुमने इमोशनल करने की कोशिश की। हालांकि सब कोई जानता है इमोशनल सिर्फ तुम्हारे बच्चों की वजह से इन सब कोई हुआ है, ठीक है, कि कहीं ना कहीं वो बच्चों की जिंदगी जो है उजड़ जाएगी। तो इसलिए हम सभी लोगों ने कहा कि ऐसा कोई भी कदम मत उठाना। लेकिन बात तो यहाँ पर ये आती है कि तुमको ऐसा करना नहीं चाहिए था। तुम फोन करती, बात करके उनसे जाती कि ऐसे ऐसे बात है, और तुमने तो ये बताया ही नहीं। तुमने वीडियो में ये बोला है कि वहां पर रामवीर फंस जाते,
तो जब रामवीर वहां पर फंस जाते तो तुमने पहले क्यों नहीं रोका रामवीर को वहां क्यों जाने दिया चंदा के पास? उनके पास जाने ही नहीं देना चाहिए था। दोस्तों यही है ना कि जो सच होता है ना, उस सच को इंसान दबा देता है, और झूठ जो होता है वो झूठ हावी हो जाता है ऊपर। तो बस यही है कि आज जो है सच कहीं ना कहीं दब जा रहा है, और झूठ जो गलत करके भी गलत है उसको लोग सही कह रहे हैं, ठीक है। और जो सही बोला है, जो सही ला करके रखा है, वही इंसान को लोग बोल रहे हैं कि इसका गुलामी करता था तब ये ठीक थी, ये वो फलाना धमाका समाका सब कुछ आज बोला जा रहा है। लेकिन जब तक सच्चाइयाँ नहीं थी तब तक तो लोगों के निगाह में रंगदारी और लोगों के निगाह में बड़ी अच्छी बड़ी सती सावित्री। मैं तो देखिए किसी से कुछ भी नहीं कहना चाहती हूँ, बस मैं तो ये कहती हूँ जो पति इज्जतदार रहता है ना, जो पति इज्जतदार रहता है, इतना करने के बाद में भी ऐसा किया है, दूसरा कोई होता 4-5 थप्पड़ लगाता और कभी अपने घर में घुसने नहीं देता, ठीक है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, जो होता है जब कहते हैं ना चंदा भाभी आप बोल के क्या करोगी, जब जिसका पति जो है खुद उसकी गलतियों को देखते हुए भी जो है नज़रअंदाज करके उसको अपनाया, और क्या पता वो अपनी बच्चे की वजह से किया हो ऐसा, तो हमको नहीं लगता है कि चंदा भाभी कुछ आपको कहना चाहिए, कुछ बोलना चाहिए। और खैर जाने दीजिए, कहते हैं ना जीत हमेशा सच्चाई की होती है। आज दब जाएगा तो क्या हुआ, कल फिर आएगा सामने। जो जिसकी हरकत रहती है वो हरकत कभी नहीं छूटती है। अब मैं तो राधा दीदी से यही कहूँगी कि देखिए जो भी आपने किया और जो भी आपने मतलब हुआ उसको अब मत दोहराइएगा। अगर आप सच में जो है अच्छी हैं तो अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए दोबारा एक अच्छा इंसान बन के जो है रहिए। यार जिसके साथ में आप रहती थी वो लोग कितना मतलब ऐसे ऐसे जो है वीडियो बनाते थे दोस्तों कि वो वीडियो कोई देख नहीं सकता था। जब वो इंसान सुधर सकता है तो तुम क्यों नहीं सुधर सकती हो? तुम भी सुधर सकती हो। वीडियो बनाने का मकसद हमारा यही है कि चंदा भाभी से ये कहना कि चंदा भाभी जाने दीजिए, जो हुआ सो हुआ, और उस पर मट्टी डालिए, अपना अच्छा से कंटेंट बनाइए, अपना अच्छा से जो है रहिए। ये तो बात सही है, किसी के घर जाके कोई हंगामा करे, कुछ भी करे, ये सही नहीं लगता। और यहाँ तक कि दोस्तों इन लोग का जो है मतलब बहुत पहले से आप सबने देखा होगा कि ये लोग वीडियो एक साथ में डालते थे, एक साथ में बनाते थे। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि कुछ ऐसा हो जाएगा अचानक। लेकिन सच में ऐसा नहीं है कि इंसान सब कोई जान रहा है लेकिन सब कोई चुप है। बस कहते हैं ना कि एक थी इस दुनिया में जो चिल्ला चिल्ला करके लोगों के सामने सफाई देती रही, कोई नहीं माना, वो इस दुनिया से चली गई। बस वही सोच रहा है, सब कोई सोचता है कि किसी के साथ में ऐसा ना हो, कोई बच्चा अनाथ ना हो, वो अपने माँ बाप के साथ में रहे। दोस्तों वीडियो कैसी लगती है, हमारा एक प्यारा प्यारा सा आप सब अपना राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि आप सबके राय से एक हिम्मत मिलती है। जो है क्या बोलते हैं, अगर आप सब फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिएगा। इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं अगर न्यू है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। इस बहन का भी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। दोस्तों बहुत सारी वीडियो देखी हूँ चंदा भाभी का कि वो बोल बोल करके बनाई हैं शॉर्ट वीडियो में, तो मैं तो बस इतना कहना चाहूँगी कि भाभी जाओ, भूल जाओ सब कुछ और उसके बच्चे के लिए उसको छोड़ दो। जब उसका पति उसको अपना लिया तो और दूसरे का कोई हक ही नहीं बनता है कि कोई कुछ भी बोले। मेन चीज़ जिसके साथ में जीवन बिताना है, जब वो इंसान राजी हो गया तो हम कह करके क्या करेंगे, हम बोल करके क्या करेंगे। किसी औरत की इज्जत उछालना और किसी औरत का कहते हैं ना एक बार इज्जत चली जाती है फिर वापस नहीं आती है, उसका तो पहले ही उछल चुका है बहुत। और उसकी रिकॉर्डिंग जिसके साथ में ये रहती थी उसकी रिकॉर्डिंग भी आप लोग से कई लोगों ने सुना होगा, कई लोगों ने नहीं सुना होगा। अब तो वीडियो प्राइवेट हो गया है, नहीं तो उसमें भी साफ साफ पता चल रहा है कि कैसे कैसे ये की। लेकिन एक इंसानियत होनी चाहिए, जो कि ये इंसानियत वो खो दी थी। कि कहते हैं ना कि
जिसको अपने घर में पनाह दो वही इंसान। आजकल का ज़माना यही है दोस्तों कि दूर से सबको दोस्ती करो, घर में किसी का नहीं, मतलब परिवार से कोई वो नहीं है, ऐसा करना चाहिए। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में। अपना अपना राय प्यार प्यार से कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।